हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफी अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं एक और ऑनगोइंग कोरियन ड्रामा जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एपिसोड की शुरुआत में हम कहानी के मेन लीड मेल कैरेक्टर जिहान को देखते हैं, जो कि एक शादी के इवेंट में आया हुआ था। साथ ही हम वहाँ इस कहानी की फीमेल लीड कैरेक्टर एजुंग को भी देखते हैं, जो कि गाना गा रही होती है। अब दोस्तों, जिसकी शादी होती है उस लड़की का नाम जियोन होता है, जो कि एजुंग की दोस्त होती है। इसलिए एजुन माइक से अनाउंस करती है कि जियोन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और अब मैं अपनी इस पोजीशन को छोड़ रही हूँ, इसलिए आज से तुम मेरी दोस्त जियोन का ख्याल रखना। इसके बाद एजुन जियोन से मिलती है और तब हमें पता चलता है कि असल में एजुन जियोन की दोस्त नहीं बल्कि एक एक्ट्रेस है, जिसने यहाँ गाना गाने और अनाउंस करने के लिए जियोन से पैसे लिए हैं। वहीं हम दूसरी तरफ जिहान को देख, जो कि ग्रूम का दोस्त होता है और जिहान के दोस्त का नाम होतायू होता है। अब दोस्तों, जिहान अपने दोस्त होतायू के पास इसलिए आया था क्योंकि उसके फादर के पास एक प्रॉपर्टी है जिसे जिहान खरीदना चाहता है, लेकिन उसके फादर जिहान को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं। इसलिए वो जिहान से कहते हैं कि तुम हमारे इतने खास भी नहीं हो, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम हमारे साथ इतना फ्रैंक बिहेवियर ना करो। ये बात सुनकर जिहान का दोस्त होतायू अपने फादर से कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, क्या आप भूल गए हो जिहान ने हमारे लिए क्या क्या किया। जब आपको चोट लगी थी तो उसी ने हमारी मदद की थी। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि मैं अच्छे से जानता हूँ, यहाँ फ्री में कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करता, जरूर इसे हमसे कुछ चाहिए होगा। जिस पर होतायू कहता है कि मेरे दोस्त जिहान को जो प्रॉपर्टी चाहिए उसे आप दे दो, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अब होतायू के फादर को ना चाहते हुए भी वो जमीन देनी पड़ती है। फिर क्या दोस्तों, जिहान वहाँ से खुशी में नाचता हुआ उस प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर आ रहा था कि तभी वो एजुंग से टकरा जाता है, जिस वजह से दोनों के पेपर्स नीचे गिर जाते हैं। अब वो दोनों अपने अपने पेपर्स नीचे से उठाने लगते हैं, जिसके बाद जिहान कहता है कि तुम्हें मुझसे सॉरी बोलनी चाहिए। जिस पर एजुंग कहती है कि मैं भला तुम्हें सॉरी क्यों बोलूं, बल्कि उल्टा तुम्हें मुझे सॉरी बोलना चाहिए। लेकिन फिर वो जिहान के पेपर्स पर किस करके उसे दे देती है और कहती है कि अब ठीक है। अब एजुंग वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी उसके पास उसके दोस्त डुआंग का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि मैं कोरिया वापस आ रहा हूँ। ये सुनकर एजुंग काफी खुश होती है। इधर जिहान के पास भी डुआन का कॉल आता है और वो उसे भी कहता है कि मैं कोरिया वापस आ रहा हूँ। दरअसल दोस्तों, डुआन जिहान का ही भाई होता है और साथ ही वो एजुंग का बेस्ट फ्रेंड भी। व्हाट ए कोइंसिडेंट। एनीवे, अब सीन कट होता है और हमें फ्लाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डुआन एक फोटो देख रहा होता है और तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ दो लड़के एक साथ सोए होते हैं पर दूसरे का फेस नहीं दिखाया जाता। जिसके बाद हमें फ्लाइट में ही एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम चेमोन होता है। चेमोन टियोंग ग्रुप के चेयरमैन की बेटी होती है। अब डुहान उससे कहता है कि तुम न्यूयॉर्क से कब आई, क्योंकि दोस्तों डुहान चेमोन को पहले से ही जानता है। अब चेमोन उसी फ्लाइट में एक रिपोर्टर को डुहान को दिखाती है और कहती है कि शायद वो हम पर नजर रख रहा है, लेकिन डुहान उससे फनी वे में कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि तुम मुझ पर नजर रख रही हो। जिस पर चेमोन कहती है कि शायद तुम्हें गलतफहमी है, बल्कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारे भाई जियान ने ही तुम पर नजर रखी हुई होगी। जिसके बाद चेमोन डुहान से कहती है कि क्या तुम्हें पता है मेरे ग्रैंडफादर और तुम्हारे फादर हमारी शादी कराना चाहते हैं, क्योंकि मेरा पहले ही डाइवोर्स हो चुका है, तो अब मैं अपनी उस गलती को सुधार सकूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी शादी हो पाएगी, क्योंकि तुम्हारा भाई जिहान मेरे टाइप का है, तुम नहीं। जिस पर डुहान अपना सड़ा सा फेस बनाकर कहता है कि हाँ, तुम मेरे सामने मेरे भाई की तारीफ कर सकती हो और तुम दोनों शादी भी कर सकते हो। खैर दोस्तों, इधर हम जिहान को देखते हैं जो कि किसी कंपनी में काम कर रहा था और वहाँ किसी प्रॉपर्टी को लेकर एक मीटिंग चल रही थी कि तभी जिहान वहाँ कुछ रियल एस्टेट के पेपर्स दिखाता है, जिसे देखकर सब काफी खुश होते हैं। लेकिन जिहान का बॉस उससे काफी रूडली वे में बात करता है और उसे अपने साथ वहाँ से चलने के लिए बोलता है। अब ये सब देखकर यहाँ के एम्प्लॉइज आपस में बात करते हैं कि जिहान कितने अच्छे से सारा काम करता है, फिर भी बॉस उससे कभी अच्छे से बात नहीं करता। लेकिन तभी वहाँ एक एम्प्लॉय कहता है कि मैंने सुना है कि जिहान इस कंपनी के चेयरमैन का पोता है। दरअसल दोस्तों, ये बात सच भी है, क्योंकि कंपनी से बाहर आने के बाद उसका बॉस जिहान से सर करके बात कर रहा था और ये बात कंपनी में किसी को पता नहीं थी। और साथ ही वो जिहान को बताता है कि आज तुम्हारे दादाजी तुम सभी से प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं। ये सुनकर जिहान काफी खुश होता है। खैर दोस्तों, इधर डुहान भी कोरिया पहुंच चुका होता है, जहां उसे लेने एजुंग आई होती है, जो डुहान से कहती है कि तुम तो काफी गुड लुकिंग हो गए हो। अब डुहान कहता है कि मुझे तो लग रहा था कि तुम मुझे नहीं लेने आने वाली। जिस पर एजुंग कहती है ऐसे कैसे नहीं आती, आखिर तुम मेरे सबसे अच्छे और पुराने दोस्त हो, इतना तो कर ही सकती हूँ। जिसके बाद वो डुहान को ले जाती है और तभी यहाँ वो फ्लाइट वाला रिपोर्टर उनकी फोटो लेकर जिहान को भेज देता है,
जिसे देखकर जिहान काफी शॉक्ड था। इधर डुहान और एजुंग घर आते हुए काफी सारी बातें करते हैं और एक दूसरे से उनके बारे में पूछते हैं, जहाँ डुहान एजुंग से कहता है कि अब तो तुम काफी अच्छे एक्टर्स बन गई हो, तो तुम्हारा ड्रामा कब आने वाला है। जिस पर एजुंग कुछ जवाब नहीं देती और उससे कहती है, मेरा छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम यहाँ कब तक रुकने वाले हो। जिस पर डुहान कहता है कि मैं 1 महीने बाद यहाँ से जाने वाला हूँ। जिस पर एजुंग कहती है कि वैसे तुम्हारे यहाँ आने की कोई खास वजह। तो डुहान कहता है कि वैसे तो कुछ नहीं, पर मेरे दादाजी की तबीयत खराब है, लेकिन मुझे लगता है ये तो सिर्फ एक बहाना है उनका मुझे यहाँ बुलाने का। खैर इधर दोस्तों हम जिहान के दादाजी को देखते हैं, जिनका नाम ह्यून होता है, जिनके सामने उनका एक और पोता मिनहुंग अपने घुटनों पर बैठा होता है। साथ ही उनकी पोती भी होती है जिसका नाम चियोंगसिंग होता है और साथ ही मिनहुंग की वाइफ सेजिन भी वहाँ मौजूद थी, जो मिनहुंग के दादाजी से कह रही थी कि इसे प्लीज माफ कर दो। कि तभी वहाँ जिहान भी पहुँच जाता है और अपने दादाजी से कहता है कि मुझे माफ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया। इधर दोस्तों डुहान भी घर पहुँच गया था। अब एजुंग डुहान को उसके घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है और अपनी शूटिंग के सेट पर पहुँच जाती है, जहाँ वो काफी लेट थी, पर वो अपनी शूटिंग खत्म करती है। लेकिन वहाँ का एक वर्कर उस पर काफी चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हारा तो ये रोज का हो गया है, अगर यही चलता रहा तो हम एक दिन तुम्हें निकाल देंगे। जिस पर एजुंग कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी दोस्तों वहाँ एक और एक्ट्रेस होती है जिसे डायरेक्टर एक हॉर्स राइडिंग के सीन के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि मुझे हॉर्स राइडिंग से डर लगता है। कि तभी वहाँ एजुंग पहुँच जाती है और कहती है कि मैं कर सकती हूँ इस सीन को। जिस पर डायरेक्टर मान जाता है, जिसके बाद वो हॉर्स राइडिंग करती है। अब ये देखकर डायरेक्टर और वो वर्कर काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि ये तो कमाल की हॉर्स राइडर है। अब दोस्तों एजुंग अपनी शूटिंग खत्म करके वहाँ अपनी एक साथी से बातचीत कर रही होती है, जो कहती है कि लड़की होने की वजह से हमें कोई अच्छे सीन नहीं देता। और दोस्तों उसकी बातों से हमें लग रहा था कि एजुंग का एक्टिंग करियर कुछ खास नहीं चल रहा, क्योंकि अभी तक उसको कोई मेन लीड कैरेक्टर नहीं मिला था। तभी दोस्तों हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ एजुंग और डुहान दोनों जेल में थे। दरअसल उन दोनों ने मिलकर एक डायरेक्टर को पीटा था। जिस पर एजुंग कहती है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो डायरेक्टर मुझे गलत सीन करने के लिए बोल रहा था, इसलिए हमने उसे पीटा। अब ये बात सुनकर पुलिस उन्हें छोड़ देती है, जिसके बाद एजुंग बाहर आकर रोने लगती है और डुहान से कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे अब एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए। जिस पर डुहान उसे समझाते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, इतनी सी बात के लिए तुम अपना ड्रीम कैसे छोड़ सकती हो, जरूरी तो नहीं कि हर डायरेक्टर ऐसा ही हो। जिसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहाँ एजुंग अपनी उसी साथी से कह रही थी कि वैसे तो डुहान अगले महीने यहाँ से जाने वाला है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ कोई ड्रामा कर रही हूँ। इधर दोस्तों हम चेयरमैन ह्यून को देखते हैं, जो अपनी पूरी फैमिली के साथ होता है, जहाँ जिहान डुहान और उनकी पूरी फैमिली होती है। अब जिहान डुहान से कहता है कि कम से कम तुम दादाजी से उनकी तबीयत के बारे में तो पूछ लो। जिस पर उसके दादाजी पहले ही बोल देते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और साथ ही वो डुहान से कहते हैं कि मैं तुम्हें कंपनी के मैनेजमेंट राइट्स देने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें टेंग ग्रुप के चेयरमैन की बेटी चियोमोन से शादी करनी होगी। अब ये बात सुनकर जिहान तो काफी खुश होता है, लेकिन मिनहुंग और सेजिन कहते हैं कि आप ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि डुहान को तो मैनेजमेंट की बिल्कुल भी समझ नहीं है। जिस पर उसके दादाजी कहते हैं कि इसीलिए तो मैं इसे चेयरमैन की बेटी चियोमोन से शादी करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों मिलकर अच्छे से मैनेज कर लेंगे। लेकिन तभी डुहान कहता है कि मेरी चियोमोन से पहले ही बात हो चुकी है और हम दोनों शादी नहीं करना चाहते। खैर अब दोस्तों जिहान अपने भाई डुहान को अकेले में समझाता है और कहता है कि आखिर तुम क्यों नहीं करना चाहते शादी, बार बार ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं आती और अब तुम भी तो हो गए हो 32 ईयर के। जिस पर डुहान कहता है कि बात अपॉर्चुनिटी की नहीं है, बल्कि इसकी है कि मैं उस लड़की से प्यार नहीं करता, तो शादी कैसे करूं। अब जिहान कहता है कि प्यार तो शादी के बाद भी हो सकता है। जिस पर डुहान कहता है कि अगर ऐसा ही है तो तुम उस लड़की से शादी कर लो और पूरी कंपनी ले लो। अब जिहान कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दादाजी मुझे कंपनी नहीं देंगे, इसलिए चुपचाप जाकर दादाजी से सॉरी बोलकर कह दो कि तुम शादी के लिए तैयार हो। लेकिन डुहान मना कर देता है। जिस पर जिहान उससे कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने न्यूयॉर्क में ही कोई जीएफ बना रखी हो। और साथ ही जिहान उसे अपने फोन में उसकी और एजुंग की फोटो दिखाता है। अब डुहान कहता है कि अच्छा तुम मुझ पर नजर रख रहे थे। जिस पर जिहान कहता है कि तो मैं क्या करता, तुमने तो मुझे अपना न्यूयॉर्क का एड्रेस तक नहीं बता रखा और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें ही मुझ पर भरोसा नहीं है। अब चुपचाप से ये बताओ कि ये लड़की कौन है। जिस पर डुहान कहता है हाँ ठीक है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, अब मुझे शादी के लिए बिल्कुल फोर्स मत करना। खैर दोस्तों अब सीन शिफ्ट होता है और हम एजुंग की फैमिली को देखते हैं, जिसमें उसके मॉम डैड के साथ साथ उसकी एक सिस्टर भी होती है, जिसका एक छोटा सा बेटा भी होता है।
होता है। इधर दोस्तों हम जिहान को देखते हैं जो कि चेमोन के साथ होता है और वो उसे कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि डुहान की भी गर्लफ्रेंड है। जिस पर चेमोन कहती है कि आखिर तुमने उस पर इतनी नजर क्यों रखी हुई है, उसे बेचारे को अपनी जिंदगी जीने दो। जिहान कहता है कि इसको नजर रखना नहीं कहते। तो चेमोन कहती है कि वैसे तो मैं भी डुहान से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं पहले भी एक बार फेल हो चुकी हूँ। अब जिहान उसे कहता है कि तुम सच में बहुत ही अच्छी हो और डुहान भी काफी अच्छा है, वो तुम्हारी फिक्र भी करता है। जिस पर चेमोन कहती है कि क्या तुम्हें नहीं है मेरी फिक्र? तो जिहान कहता है हाँ है, क्यों नहीं। जिसके बाद दोस्तों जिहान एजुंग के शूटिंग सेट पर पहुंच जाता है और वहाँ एक लड़की से पूछता है कि क्या तुम एजुंग को जानती हो। खैर इधर दोस्तों हम जिहान को देखते हैं जो कि अपने बारे में ही सोच रहा था और हमें एक पास्ट सीन दिखाया जाता है कि जब वो स्कूल में था तो कुछ लड़कियां आपस में बात कर रही थी कि डुहान तो गे है और उन्होंने उसे एक लड़के के साथ किस करते हुए भी देखा था। और दोस्तों वहाँ एजुंग भी मौजूद थी जो कि उसकी क्लासमेट थी। अब उन लड़कियों की बात सुनकर एजुंग उनसे लड़ने लगती है। जिसके बाद डुहान और एजुंग स्कूल से बाहर आते हैं जहाँ डुहान एजुंग से कहता है कि तुम मेरे लिए उन लड़कियों से क्यों लड़ी। तो एजुंग कहती है कि मुझे उन लड़कियों की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इसके बाद वो डुहान से कहती है कि तुम्हें पता है मेरा ड्रीम एक्टर्स बनने का है और जब मैं खूब फेमस हो जाऊं तो तुम मेरे लिए एक आर्टिकल लिखो कि हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। जिसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डुहान के पास एजुंग का कॉल आता है जो उससे कहती है कि तुम्हारा भाई यहाँ मेरे पास क्या कर रहा है। अब डुहान कहता है कि क्या वो वहाँ भी पहुँच गया। जिस पर एजुंग कहती है कि क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तो डुहान कहता है कि तुम अभी उसे कुछ भी कहकर वहाँ से भेज दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। जिसके बाद जिहान एजुंग से बात करता है और कहता है कि क्या तुम डुहान की गर्लफ्रेंड हो। एजुंग कहती है हाँ। जिस पर डुहान कहता है कि मैंने तो कभी नहीं देखा। तो एजुंग कहती है ऐसे तो मैंने भी उसके भाई को कभी नहीं देखा, तो इसका मतलब तुम उसके भाई नहीं हो। अब जिहान उससे कहता है कि क्या तुम उसे प्यार करती हो। अब ये बात सुनकर एजुंग को हंसी आ जाती है और उसके मुंह से कॉफी निकल जाती है। अब जिहान कहता है कि तुम्हें पता है उसकी शादी होने वाली है। तो एजुंग कहती है कि क्या तुम लोग उसकी अरेंज मैरिज करा रहे हो, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है क्योंकि जिहान उसे डुहान से ब्रेकअप करने के लिए बोलता है पर वो नहीं मानती। तो अब जिहान उससे कहता है कि तुम उससे ब्रेकअप कर लो, मैं तुम्हें इसके लिए पैसे भी दूंगा। तो अब एजुंग भी कह देती है ठीक है तुम मुझे 2 बिलियन रुपए दे दो। जिस पर जिहान कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है। तो एजुंग भी कहती है वही तो मैं कह रही हूँ, क्या तुम्हारा भी दिमाग खराब है। जिसके बाद एजुंग एक टिश्यू पेपर पर किस करके उसे दे देती है। अब ये देखकर जिहान को याद आता है कि ये तो वही लड़की है जिससे मैं टकराया था। अब एजुंग वहाँ से जाने लगती है तो जिहान उसके पीछे से आकर उसे रोकने लगता है कि तभी एजुंग वहाँ एक्टिंग करने लगती है और सबको कहती है कि ये लड़का मुझे स्टॉक कर रहा है और कह रहा है कि मैं तुम्हारा फैन हूँ। जिहान कहता है कि क्या मैं तुम्हारा फैन। खैर इसके बाद वहाँ का वर्कर एजुंग से आकर बोलता है हॉर्स राइडिंग के लिए, लेकिन इस बार एजुंग कहती है कि मैं बार बार हॉर्स राइडिंग नहीं करूंगी, कौन सा तुम मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा पे करते हो, अब की बार लास्ट होगा। और वो एक बार फिर से हॉर्स राइडिंग करती है और जिहान वहाँ खड़ा होकर देख रहा होता है। लेकिन इस बार हॉर्स राइडिंग सीन के कई बार टेक लिए जाते हैं जिस वजह से एजुंग काफी थक गई थी और तभी अचानक से वो हॉर्स डिसबैलेंस हो जाता है जिस वजह से एजुंग नीचे गिर जाती है। जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन दोस्तों अब डायरेक्टर एजुंग को इस रोल से बाहर कर देता है और ये सुनकर वहाँ की एक लड़की उससे कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि एजुंग को चोट भी तो इसी सीन की वजह से लगी है। और दोस्तों जिहान ये सब देख रहा होता है। इसके बाद हम एजुंग को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ जिहान उसे वहाँ से बाहर लाता है। अब एजुंग उससे कहता है कि अगर तुम सच में डुहान की गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हें उसे कॉल करके बताना चाहिए। जिस पर एजुंग कहती है कि ये बात तो मैं उसे बिल्कुल नहीं बताना चाहती। इसके बाद दोस्तों अगले दिन एजुंग और डुहान एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहाँ डुहान कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ आने वाला हूँ। कि तभी डुहान की नजर एक रिपोर्टर पर पड़ती है जो चुपके से उनकी फोटो ले रहा था। डुहान तुरंत उसका पीछा करता है लेकिन डुहान उसे नहीं पकड़ पाता, पर तभी एजुंग उसे पकड़कर नीचे गिरा देती है। अब डुहान उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे ऊपर नजर रखने के लिए किसने बोला। जिस पर वो रिपोर्टर कहता है कि मुझे मिनहोंग ने ऐसा करने के लिए बोला। अब डुहान उससे कहता है कि अगर आगे से तुम मुझे कहीं नजर आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इधर दोस्तों मिनहोंग को ये बात पता चल जाती है कि उस रिपोर्टर को डुहान ने पकड़ लिया है, इसलिए वो कहता है कि हमें जिहान पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि डुहान को तो वैसे भी अब कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और साथ ही हमें डुहान की उस लड़की से शादी नहीं होने देनी है वरना ट्रॉन्ग ग्रुप भी डुहान का हो जाएगा। इधर दोस्तों जिहान अपनी कंपनी के एक एम्प्लॉय से बात कर रहा होता है जहां वो उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो लड़की डुहान की गर्लफ्रेंड है क्योंकि डुहान तो 5 साल बाद न्यूयॉर्क से आया है। जिसके बाद वो जिहान को कुछ वीडियोस दिखाता है और कहता है कि एजुंग तो एक एक्ट्रेस है जो कि काफी स्ट्रगल कर रही है। अब वो दोनों अपनी गाड़ी से आ रहे होते हैं जहाँ जिहान उससे कहता है कि एक बात तो क्लियर है कि वो लड़की डुहान की फेक गर्लफ्रेंड है, लेकिन डुहान ऐसा क्यों कर रहा है। खैर तभी जिहान
जिहान के एम्प्लॉय के पास एक कॉल आता है कि कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं मिल रहे, जिस पर जिहान कहता है कि मैंने तो पेपर संभाल कर रखे थे, लेकिन तभी उसे याद आता है कि शायद जब मैं उस दिन डुहान की गर्लफ्रेंड से टकराया था तो वो पेपर उसके साथ ही चले गए होंगे। अब इधर दोस्तों एजुंग अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है, जहाँ उसकी नजर उसके बैग पर पड़ती है तो वो देखती है कि उसमें कुछ रियल एस्टेट के डॉक्यूमेंट्स भी हैं। और तभी एजुंग के पास जिहान का कॉल आता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, जिस पर एजुंग कहती है हाँ है, और वो कहती है कि वैसे भी हम कल मिलने वाले हैं तो मैं तुम्हें दे दूंगी। जिस पर जिहान कहता है कि ये तुम्हें किसने बोला कि हम मिलने वाले हैं। तो एजुंग कहती है कि मुझे एक होटल में इनवाइट किया गया है। तो जिहान कहता है क्या। इधर हम देखते हैं कि डुहान भी उसी होटल में किसी से बात कर रहा होता है कि तभी उसके दादाजी वहाँ आ जाते हैं। उनके साथ चेमोन भी होती है। तो डुहान कहता है कि आप इसे अपने साथ क्यों लेकर आए हैं। तो उसके दादाजी कड़क अंदाज में कहते हैं कि तुम दोनों को यहाँ बात करनी चाहिए। अब डुहान उनसे कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों करते हो, क्या मैं अपनी मॉम की कोई गलती हूँ। जिस पर उसके दादाजी हाँ बोलकर चले जाते हैं। इधर दोस्तों एजुंग भी वहाँ पहुँच जाती है। तभी जिहान वहाँ पहुँचकर उससे कहता है कि तुम आखिर यहाँ आ ही गई। अब ये बताओ कि तुम डुहान के सामने खुद को एक सक्सेस एक्टर के तौर पर क्यों साबित करती हो, जबकि तुम्हारा एक्टिंग करियर कुछ ठीक नहीं चल रहा। कि तभी दोस्तों वहाँ डुहान आता है। तो एजुंग उसे ये बोलकर बाहर चली जाती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब डुहान और जिहान दोनों काफी गुस्से में होते हैं। तो जिहान कहता है कि तुम मुझसे अपनी बातें क्यों छुपाते हो। जिस पर डुहान कहता है कि मेरी भी कुछ पर्सनल लाइफ है। कि तभी दोस्तों वहाँ मिनहुंग और उसकी वाइफ भी आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग भाई भाई आपस में क्यों लड़ रहे हैं, तुम्हें प्यार से बात करनी चाहिए। जिस पर जिहान कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद मिनहुंग वहाँ टेबल पर कुछ तस्वीर रखता है जिसमें डुहान किसी लड़के के साथ होता है। अब ये देखकर डुहान काफी चौंक जाता है और कहता है कि तुम्हें ये फोटोज कहाँ से मिली। जिस पर मिनहुंग कहता है कि ये तो मुझे नहीं पता, पर ये फोटोज दादाजी को किसी ने भेजी हैं। और वो हंसने लगता है और कहता है कि अच्छा तुम इसी वजह से चेमोन से शादी नहीं करना चाहते। अब जिहान को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं दादाजी को समझा दूंगा, तुम डुहान को ब्लैकमेल करना बंद करो। इधर दोस्तों एजुंग डुहान को सच बता देती है कि मेरा एक्टिंग करियर बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा। तो डुहान एजुंग से कहता है कि कोई बात नहीं, क्या तुम मेरे लिए काम करोगी, जिसके लिए मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। एजुंग मजाक में कहती है कि हाँ ठीक है, मैं उसके लिए 2 बिलियन रुपए लूंगी, तुम्हें बस 3 साल के लिए मेरी नकली वाइफ बनने की एक्टिंग करनी होगी। ये बातें दोस्तों जिहान भी सुन लेता है और इधर उसके दादाजी ये अनाउंस कर देते हैं कि डुहान फ्यूचर लीडर बनने वाला है। जिसके बाद दोस्तों ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।